छोटे कहाँ रह गए? छोटे अरे बड़े, कहाँ रह गए तू? तुमने वीडियो ऑन कर दी। इंतजार कर रहे लोग। सो वेलकम बैक टू योर चैनल बड़े छोटे, ही इज बड़े, आई एम छोटे। और जैसे कि आपका प्रीवियस वीडियो में बहुत प्यार मिला हमें, उससे इंस्पायर्ड होके हमने सोचा कि जल्द से जल्द आपके लिए दूसरा वीडियो लाया जाए। तो हियर वी गो। हेलो फ्रेंड्स, सो आप आज का टॉपिक है एंगर। सो बड़े, आपका क्या बोलना है एंगर में? छोटे, मेरे हिसाब से ना एंगर इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन, क्योंकि जहाँ एक्सपेक्टेशन है ना वहाँ एंगर होना स्वाभाविक है। सो बड़े, आपका कहना है कि हम एक्सपेक्टेशंस रखें ही ना किसी से? ये तो बहुत टफ चीज़ है। नहीं, किसी मेरा के ऐसा लिए। कहना नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं बोल सकते कि एक्सपेक्टेशन नहीं रखे। मैं कुछ एग्जांपल्स से एक्सप्लेन करता हूँ आपको। Yes. जैसे कि आपको तो पता ही है फादर और सन का रिलेशनशिप कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। Yes. तो फादर को जैसे एक फादर ने एक्सपेक्टेशन रखा अपने सन से, वो हमेशा अच्छा स्कोर करता है, इस बार भी अच्छा ही करेगा। और इस बार कुछ किसी वजह से वो नहीं कर पाया। दूसरा एग्जांपल ले लो। जैसे एक हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि मैं आपको जनवरी में रिंग दिलाऊंगा, गोल्ड की रिंग, लेकिन वो किसी रीजन की वजह से नहीं दिला पाया। और एक तीसरा एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक गार्डनर है। अब गार्डनर माली, हाँ राइट। तो वो जैसे गार्डनर क्या करता है, फ्लावर का पेड़ लगाना है उसको। Yes. तो उसने काफी कुछ दिया, मिट्टी दिया, अच्छी पानी दिया, और उसके बाद भी देखा उसने कुछ समय होने के बाद भी फ्लावर नहीं आ रहा है। तो छोटे क्या करेगा, वो फ्लावर को क्या करेगा, फिर पेड़ कट कर देगा। क्यों? क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहा है, उसके बाद भी उसका आउटकम नहीं मिल रहा है। हाँ, उसका टाइम भी उसमें लग रहा है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है। तो वो क्या करेगा, वो सोचेगा ना कि क्यों मैं इसमें टाइम वेस्ट करूँ, मैं कुछ और ट्राई करता हूँ। तो अब इसमें तीनों चीजों में क्या कॉमन लग रहा है आपको छोटे? मुझे तो एक्सपेक्टेशंस कॉमन लग रही है। एक्सपेक्टेशन, एग्जैक्टली छोटे, यही Result मेरा क्या पॉइंट outcome आने है। वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्या है, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन पहले ही कर लिया गया। तीनों पॉइंट में अगर तीनों एग्जांपल्स देखे आप लोग, तो तीनों एग्जांपल्स में ये चीज कॉमन है कि एक्सपेक्टेशन पहले ही कर लिया गया। एक्सपेक्टेशन ये कर लिया गया कि एक माइंडसेट बना लिया अपना कि यही आउटकम आएगा तो मैं खुश रहूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो यू शुड बी प्रिपेयर फॉर एनी पॉसिबल आउटकम। मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक्सपेक्टेशन आपने पहले ही रख लिए हैं किसी चीज को लेके रिजल्ट आने के पहले, तो आप उसकी नेगेटिव पॉइंट के लिए भी प्रिपेयर्ड रहिए। अगर वो चीज उसके लिए आप प्रिपेयर रहते हैं तो ऑब्वियसली और एंगर आने का कोई सवाल ही नहीं उठता। ऑब्वियसली वो सिचुएशन तो आप चेंज नहीं कर सकते ना, तो बेटर यही रहेगा कि आप अपने आप को हैंडल कर लें इस सिचुएशन में। और छोटे, आपका क्या मानना है इसमें? बड़े, आपने जैसे बोला, तो मुझे भी ये लगता है कि पीपल्स एंड सिचुएशंस आर नॉट इन आवर कंट्रोल, बट आवर पॉजिटिव माइंडसेट इज। हमारा पॉजिटिव माइंडसेट हमेशा हमारी हेल्प करता है। अच्छा। जैसे कि मुझे जो लगता है कि एंगर आता है, तो अगर वो एंगर जस्टिफाई है तो वो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अगर वो जस्टिफाई नहीं है, अगर वो कोई सुप्रीम कॉज के लिए नहीं है, तो वो एंगर नहीं आना चाहिए। जैसे कि हम लोग ने रामायण देखी है, तो रामायण में एक एपिसोड है कि जब भगवान श्री राम फॉरेस्ट में जाते हैं, तो फॉरेस्ट में जाने के बाद उनसे भरत जी मिलने को आते हैं उस बीच। तो जब वो अपनी सेना के साथ आते होते हैं, तो लक्ष्मण जी को वो दूर से दिखते हैं, तो लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। वो क्रोध इसलिए होते हैं कि उन्हें ये लगता है कि भरत जी उन्हें हार्म करने आ रहे हैं, उनको गलत उससे आ रहे हैं, इंटेंशन से आ रहे हैं। वहीं राम जी एकदम प्योर एंड पीसफुलनेस के साथ खड़े रहते हैं, क्योंकि ही इज़ द सुप्रीम लॉर्ड ऑफ दिस यूनिवर्स। तो उनको सब चीज़ पता रहती है कि क्या हो रहा है और क्या होगा। सब फिर भरत जी आ जाते हैं, सब लोग मिल लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। वो एपिसोड ख़त्म होने के बाद लक्ष्मण जी राम जी से पूछते हैं कि मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है। तो राम जी बहुत अच्छे से आंसर देते हैं। राम जी बोलते हैं, बिकॉज यू आर एन इमोशनल पर्सन, तुम बहुत इमोशनल पर्सन हो। तो लक्ष्मण जी पूछते हैं, क्या इमोशंस लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इमोशन नहीं आना चाहिए किसी को? तो राम जी बोलते हैं, नहीं, इमोशंस आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ लाइफ, बट वी हैव टू ऑलवेज चूज आवर हायर इमोशंस देन आवर लोअर इमोशन। तो इसमें यही मतलब वो बताना चाह रहे हैं, अगर आपका एंगर जस्टिफाई है, अगर वो एक हायर पर्पस के लिए है, तो इट्स ओके। फिर एक और एपिसोड है रामायण में, जब हनुमान जी जाते हैं लंका सीता जी की खोज में। तो वो एक हनुमान जी जब जाते हैं, तब वो रावण से मिलते हैं। तो रावण गुस्से में आके उनकी पूंछ में आग लगा देता है। तो अगर कोई हम लोग को हार्म करता है, तो हमारा भी मन करता है कि हम उसे हार्म करें। तो सेम थिंग, हनुमान जी को भी गुस्सा आया है, तो मगर वो गुस्सा कैसे जस्टिफाई करते हैं कि वो पूरी लंका में आग लगा देते हैं, पूरी लंका में आग लगा देते हैं। मगर वो क्यों आग लगाते हैं? वो ये बताना चाहते हैं, अगर श्री राम के दूत में इतनी ताकत है, तो
राम जी में कितनी ताकत होगी। तो आप लोग सोच सकते हैं कि वो एक हायर पर्पस के लिए गए थे। वो ये बताने गए थे कि मतलब मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, मगर मेरे से ज़्यादा मेरे भगवान ताकतवर है, जो कि लॉर्ड श्री राम है। सो बड़े, मैं यही बताना चाहता था, मतलब ये एग्जांपल देके कि कितना इंपॉर्टेंस रखती है सब स्टोरी हमारी लाइफ में। अगर हम थोड़ी थोड़ी करके इसको इम्प्लीमेंट करना करें तो ये परफेक्ट एग्जांपल बन जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सो बड़े, आपका इसमें और क्या सोचना है? छोटे, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपने जो बात बोली है काफ़ी सराहनीय है, मैं भी एग्री करता हूँ बहुत अच्छे से। मैं भी इसमें अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा कि जैसे लॉ मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंगर। अगर होता क्या है ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको इसमें भी, कि जैसे टीचर्स पहले होते थे कि स्टूडेंट्स ने कुछ मस्ती कर दिया तो वो उनको हिट कर सकते थे। यस। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया। अब उसके बाद क्या होने लग गया, लॉ बन गया तो हिट करना भी बंद हो गया। अब कोई हिट नहीं कर सकता बच्चों को। तो वैसे ही जैसे गवर्नमेंट लॉ बनाती है लोगों के लिए, तो क्या हम लोग नहीं बना सकते अपने लिए लॉ? बना सकते हैं। तो हमें बिल्कुल लॉ बनाना चाहिए अपने एंगर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एंगर ऐसी चीज़ है वो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज किसी की हेल्प से हम कंट्रोल नहीं कर सकते इस चीज़ को। तो मैं यही बोलना चाहूँगा आपको कि आप डेली बेसिस में अपने लिए, आर्ली बेसिस में बोलूँगा, आप अपने लिए लॉ बना सकते हैं कि मैं गुस्सा नहीं करूँगा। अगर आप ये चीज़ अचीव कर लेते हैं तो देखिए आपके आसपास का वातावरण कैसे बन जाएगा आपके लिए, आपके फैमिली वाले कितना लाइक करने लगेंगे आपको। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एंगर यूटिलाइज करना ही है तो आप अपने काम में करिए ना। एंगर यूटिलाइज करना तो वर्क में मस्ट हो, कि वहाँ पूरी एनर्जी यूटिलाइज करिए अपनी, वहाँ नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूटिलाइज करिए, फिर देखिए कितना सक्सेसफुल होते हैं आप लाइफ में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा। एक चीज़ और याद आ रही है मेरे को, गौर गोपाल दास जी की, जो मैं उनकी लाइफ साइकिल फॉलो करता हूँ। छोटे, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। होता ये है कि अब मेरे को बताओ, आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है? यस, है प्रॉब्लम्स, तो सबकी लाइफ में रहती है प्रॉब्लम्स है, आप कुछ कर सकते हो प्रॉब्लम्स का? बहुत प्रॉब्लम के लिए मैं कर सकता हूँ, बहुत के लिए कुछ नहीं। कुछ नहीं कर सकते। अगर आप लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स के लिए कुछ कर सकते हैं तो फिर टेंशन लेने की क्या जरूरत है? और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो टेंशन लेना जरूरी है आपको? नहीं, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर क्यों टेंशन लेना है आपको? जब अब अगर आप कुछ कर सकते हैं तो फिर कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, प्रॉब्लम वहीं सॉल्व। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो फिर टेंशन लेने वाली बात है कुछ नहीं, अपना टाइम खराब कर रहे हैं आप, और कुछ नहीं। तो मैं आज यही, हम लोगों का टॉपिक समाप्त होता है। होपफुली आपको बहुत कुछ सॉल्यूशंस मिले होंगे इससे। तो मैं चाहता हूँ कि अब हमारे छोटे प्रोग्राम को एंड करें। थैंक यू फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। छोटे, कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं आ रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करिए। आपकी जो भी राय है, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे रिलेटेड आप बिल्कुल, वीडियो से रिलेटेड आप शेयर कर सकते हैं। आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो भी हो, नेगेटिव पॉजिटिव, अगर आपको लगता है आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो बिल्कुल करिए। यू आर ऑलवेज वेलकम एंड कीप लाइकिंग अस, कीप सब्सक्राइबिंग अस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।